नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप अरदरिया और आप देख रहे हैं रेवेन्यू कंसल्टेंट। रेवेन्यू कंसल्टेंट के इस वीडियो में हम जानेंगे भू अधिकार पुस्तिका के बारे में और इसको कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया लाइक कीजिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसको अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए इसी प्रकार से नए नए प्रयास कर कर आपको नई नई जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भू अधिकार पुस्तिका क्या होती है? भू अधिकार पुस्तिका किसान या भूधारक को दी जाने वाली एक किताब होती है जिसमें संबंधित किसान या खातेदार द्वारा किसी विशेष हल्का में धारित कुल भूमि का हिसाब आदि होता है। अर्थात यदि कोई किसान है, उसकी कोई विशेष हल्का में कोई जमीन है, जितनी भी जमीन है, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी इस किताब में रहती है और यह किताब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कर कर उस आवेदक या संबंधित किसान को दी जाती है। ठीक, इस किताब में एक क्रमांक रहता है जो कि यूनिक क्रमांक होता है और इस किताब के जो पेज होते हैं उनमें कौन कौन सी जानकारी होती है वह देख लेते हैं। इस किताब में खातेदार की जानकारी रहती है, उस खातेदार के पास कितनी जमीन है उस विशेष हल्का में उसकी जानकारी रहेगी, उस जमीन में कितनी लगान है, लगना है, उसकी जानकारी रहेगी। कोई जुर्माना यदि खातेदार ने दिया हुआ है तो इसकी भी जानकारी इस किताब में प्रविष्ट की जाती है। साथ ही में न्यायालयीन मामलों में जमानत के समय यदि इसका किताब का उपयोग हुआ है तो इसकी भी जानकारी उस किताब में भरी जाती है। भूमि हस्तांतरण, लिए गए ऋण आदि का भी विवरण होता है। अर्थात यदि किसी ने कोई जमीन बेच रखी है या बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है, तो कितनी जमीन बेची है उसका भी जानकारी इसमें लिख दी जाती है और यदि कोई जमीन पर ऋण लिया हुआ है तो ये भी जानकारी इस किताब में भरी होती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होती है। यह आमतौर पर खतौनी के खाते की प्रतिलिपि होती है जिसको पटवारी द्वारा बनाकर और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित करके यदि किसी ने आवेदन दिया हुआ है तो उसको प्रदाय कर दी जाती है। यह जो किताब होती है इसमें यदि एक से अधिक खातेदार हैं तो प्रत्येक खातेदार का नाम रहता है और उसके हिस्से खुले हुए रहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खातेदार यह किताब अलग अलग आवेदन देकर अपनी प्राप्त कर सकता है। यदि यह किताब गुम हो चुकी है, ठीक, तो आप एक निश्चित नियमों का पालन करके आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और डुप्लीकेट किताब भी फिर से बनवा सकते हैं जो कि बिल्कुल पुरानी की हूबहू नकल होती है और बिल्कुल वैसे ही काम करती है। इस किताब में ध्यान रहे आवेदक की फोटो चस्पा की जाती है और उसको तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया जाता है ताकि आपकी किताब का कोई मिसयूज ना हो सके। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जब भी आप किताब बनवाएं तो उसमें अपनी फोटो चिपका कर उसे तहसीलदार के सील और साइन से प्रमाणित अवश्य करवाएं और उसको अपने पास प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि इसका जो किताब का उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहाँ-कहाँ है। भूमि बेचने के लिए रजिस्ट्री के समय इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास खसरा, खतौनी, नक्शा जो भी आप ज़मीन बेचना चाहते हैं, उस ज़मीन की ये खसरा, खतौनी, नक्शा है, लेकिन आपके पास किताब नहीं है, तो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, अर्थात आप भूमि नहीं बेच पाएंगे। दूसरी बात, यदि आपको अपनी भूमि पर कोई ऋण लेना है, तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लगने वाली है आपको और बैंक आपको ये किताब मांगेगी और आपको ऋण दे देगी। साथ ही में यह किताब वो बैंक आपसे रख लेगी गिरवी के तौर पर। ठीक है, तो भूमि बंधक आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, फिर इस किताब का उपयोग आप कहीं और नहीं कर पाएंगे। एक बार ऋण ले लिया, किताब बैंक के पास जमा हो गई, उसके बाद आप जब तक उसको चुकाने देंगे तब तक आपको किताब नहीं मिलेगी। साथ में इसमें प्रविष्टि भी हो जाएगी कि आप ऋण ले रखे हैं और यदि आपने चुका दिया है तो वो भी प्रविष्टि हो जाएगी कि आपने चुका दिया है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपको किसी को जमानत दिलवानी है
तो आपको अपनी किताब लगा देनी है। और न्यायिक मामलों में जमानत के समय भी उसका उपयोग किया जाता है, फसल बीमा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना इसके बहुत सारे काम आपके रुकने वाले हैं। ठीक, तो ये कैसे होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस भू अधिकार पुस्तिका का क्रमांक है जो कि यूनिक होता है। और यहाँ पर नाम वगैरह लिखा होता है। यहाँ जिसको भी जारी की जा रही है उसका नाम रहता है। साथ ही में यहाँ पे फोटो लगी रहती है। यहाँ पे सील सिक्का साइन रहते हैं और यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ फोटो नहीं है तो साइन नहीं है। यदि फोटो होते तो यहाँ पे आपके साइन होते, इसकी फोटो होती, और यहाँ पे तहसीलदार द्वारा उसको साइन करके प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अंदर के पेज में मैंने बताया कि खातेदार की जानकारी रहती है। तो यहाँ जितने भी खातेदार हैं, जैसे यहाँ पे एक ही खातेदार है तो एक ही कॉलम भरा हुआ है। यदि जितने भी खातेदार रहेंगे उन सबकी जानकारी रहेगी और यहाँ पर उनके हिस्सा भरे रहेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं इनको प्राप्त करने के। लोक सेवा के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा है ऑनलाइन पोर्टल भू अभिलेख के द्वारा भी, एमपी भूलेख के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। माफ कीजिए। तो सबसे पहले आपको तहसीलदार को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको जिस भी खाते की आप ऋण पुस्तिका चाहते हैं, मतलब कि अपनी भूमि की जानकारी देना होगी और क्यों चाहिए है, मतलब सीधा डाल दो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। ठीक है, तो ये कारण लिख देना आप। और एक आवेदन अपने हाथ से लिखकर, अपना नाम वगैरह सब लिखकर एक आवेदन पत्र बना लेना है। दूसरा, जो भी खसरा खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपि हैं उनको निकाल के इस आवेदन पत्र में संलग्न कर देना है। यदि आपने फौती या रजिस्ट्री नामांतरण कराया हुआ है तो वो जो ऑर्डर होगा उसकी भी आपको कॉपी इसमें संलग्न कर देनी है। यदि आपकी जो किताब है वो गुम हो चुकी है तो पुलिस को सूचना की जाती है। तो पुलिस को की गई सूचना की पावती भी हमें आप इस ऑफलाइन आवेदन में संलग्न करना पड़ेगी। तो ये चारों चीज़ें आपको इकट्ठी करके लोक सेवा केंद्र में जमा कर देना है और 1 महीने के भीतर थोड़ा बहुत भागी दौड़ी करके अपनी वही बनवा लेनी है। अब यदि आप चाहते हैं कि हमें कहीं भागना न पड़े, परेशान न होना पड़े और आसानी से ऑनलाइन ऋण पुस्तिका प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए सरकार ने एमपी भूलेख में व्यवस्था की हुई है। उसको कैसे करना है, क्या करना है, इसकी हम आगे आपको जानकारी अपने अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। बी नॉलेजेबल, बी वेल वैल्यूएबल।